हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग बात करते हैं मोलालिटी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं मोलालिटी। देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे मोलालिटी के ऊपर बात किया था, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के ऊपर बात किया था। और सॉल्यूशन का जो मोलालिटी है, दो अगर हम सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं, दो एसिड या दो बेस, तो उसके अंदर हमारा रिजल्टेंट मोलालिटी क्या होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने बात कर लिया है। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, आप जाके उस वीडियो को अच्छे से देखिए। उसमें कंप्लीट हम आपको एक एक चीज़ को हमने बताया है कि कैसे हम रिजल्टेंट मोलालिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोलालिटी के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि हमारा मोलालिटी क्या है। मोलालिटी मोलालिटी को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। मोलालिटी कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये हमें लेना है किसमें? ये हमें लेना है किलोग्राम में। तो देखिए, मोलालिटी कहता है कि जो सॉल्यूट का मोल है आप इसको ऊपर लिखेंगे, और हमने देखा था कि सॉल्यूट का जो मोल होता था वो हम बी से दिखाते थे। तो NB हो गया हमारा सॉल्यूट का मोल, और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा, जो भी सॉल्वेंट का वेट रहेगा, मान लो W हमारा वेट हो गया सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट को हम A से यहाँ दिखाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा कि यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज किलोग्राम में होता है, तो हम मोलालिटी को यहाँ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारा होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, WB/MB, इनटू हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी WA। अब बेटा, मान लो कि अगर ये ग्राम में दिया रहता है, सपोज करो ये ग्राम में रहता, तो आप क्या करते, 1000 से डिवाइड कर देते, जिससे कि किलोग्राम में चेंज हो जाता है। तो अब ये 1000 आपका ऊपर चला जाएगा, तो बच जाएगा क्या, WB डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू हम कर देंगे यहाँ पे 1000। तो ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोलालिटी, है ना। ये मोलालिटी का फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो WB है ये है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये किस में लेना है, ये आपको ग्राम में लेना है। MB जो है, दिस इज योर मोलर वेट, ये आपका मोलर वेट होता है, किसका, तो मोलर वेट होता है सॉल्यूट का, ये भी आपको ग्राम में लेना है, दिस वन इज ग्राम। अच्छा, दूसरी चीज है, हम यहाँ पे WA लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा हो जाएगा, तो बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ जो वेट है सॉल्वेंट का ये ग्राम में होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हमें जो वेट लेना है वो किलोग्राम में ही लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली किलोग्राम लिख दिया है। देखिए, एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ अगर वेट ग्राम में रहेगा तो आप इसको किलोग्राम में चेंज करिएगा, यानी 1000 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ की। देखो बेटा, स्ट्रेंथ को हम S से दिखाते हैं, ये हमारा मोलालिटी हो गया, ये हमारा स्ट्रेंथ हो गया। तो देखो, स्ट्रेंथ जो होता है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है। सॉल्यूट का अमाउंट आपको लिखना है ग्राम में, क्योंकि हम हमेशा ऊपर में हमारा सॉल्यूट होता है और नीचे हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो वॉल्यूम है ये होता है आपका लीटर में। दिस वन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी हम यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज WB डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हम सॉल्यूशन का यहाँ लिख देंगे। अब देखो, यहाँ पे ध्यान रखना कि वॉल्यूम जो है वो लीटर में लेना है,
अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में रहेगा तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो यहाँ लिख सकते हैं WB इंटू 1000 जो ऊपर आ गया है, नीचे डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम, और ये बेटा ध्यान रखना है कि मिलीलीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन आप यहाँ निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ इज WB इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज योर स्ट्रेंथ फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले को आप यूज करिए, सॉल्यूशन का आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेंथ और मोलारिटी में मैं आपको एक रिलेशन बताने वाला हूं। तो बेटा मोलारिटी का फॉर्मूला आपने देखा था, m देखा था वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसमें था, तो ये अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर आपने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यही था ना यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ स्ट्रेंथ देखो, यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ है और ये जो मोलारिटी है, इसमें देखो क्या रिलेशन है। तो रिलेशन यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट आपको दिख रहा है, WB इंटू 1000 बाई वॉल्यूम आपका स्ट्रेंथ है, WB इंटू 1000 बाई वॉल्यूम, यानी ये वाला जो पर्टिकुलर है, दिस वन इज द स्ट्रेंथ, है ना, ये आपका स्ट्रेंथ हो गया। तो बेटा यहाँ पे मोलारिटी और स्ट्रेंथ में जो रिलेशन आएगा, मोलारिटी बराबर स्ट्रेंथ बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिस वन इज द फॉर्मूला, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्ट्रेंथ और मोलारिटी के बीच में जो रिलेशन आ गया यहाँ पे, तो आप यहाँ अच्छे से इजीली आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्ट्रेंथ निकालना हो तो मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप यहाँ लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सा एक रिलेशन आ गया। चलिए, तो हमारा स्ट्रेंथ हो गया। स्ट्रेंथ हमेशा ग्राम पर लीटर में आप लेंगे, यूनिट स्ट्रेंथ का हमारा यूनिट आप लिख लेंगे, यूनिट जो होता है ये हमारा ग्राम पर लीटर होता है ना, ग्राम पर लीटर हमारा स्ट्रेंथ हो गया। चलिए, ये मोलालिटी की हमने बात कर ली। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन की। तो बेटा मोल फ्रैक्शन समझते हैं, मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, इसको हम जाई से दिखाते हैं, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देना ऐसे, है ना, ये हमारा जाई होता है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या कहता है, इसको समझिए। मोल फ्रैक्शन कहता है, फ्रैक्शन का मतलब आप क्या समझते हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, मतलब टोटल हमारा, सपोज करो कि हमने कोई एग्जाम दिया और हमारा टोटल मार्क्स है 500, उसमें सिक्योर किया, मान लो हमने सिक्योर किया है 490 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हमारा 500 था, उसमें हमने 490 मार्क्स सिक्योर किया, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स होगा, तो 490 डिवाइड बाई 500 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा मोल फ्रैक्शन जो हम निकालेंगे, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, सपोज करो हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स डिसॉल्व किए हुए हैं। सपोज करो इसमें दो तरह के कंपोनेंट है, एक A है और एक B है। तो बेटा A का जो मोल है वो मान लो Na है और B का जो मोल है वो हमारा Nb है, दोनों का हमारा मोल दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, दोनों का अगर हमारा मोल दिया हुआ है तो हम चाहते हैं कि हमारा मोल फ्रैक्शन A और B दोनों का हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे ये समझिए कि टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। तो ये तो हमारा Na प्लस Nb हो जाएगा ना, टोटल मोल हमारा A और B दो कंपोनेंट है, तो टोटल मोल सॉल्यूशन का हमारा Na प्लस Nb हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मोल फ्रैक्शन क्या कहलाता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, तो ऑफ A का। तो बेटा देखो, मोल फ्रैक्शन A का मतलब हुआ एक्से, यानी जाई A आप कह सकते हैं। तो A का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है यानी जाई A निकालना है, तो ऊपर लिखेंगे A का मोल, ध्यान से देखिएगा, ऊपर लिखेंगे A का मोल और नीचे हम डिवाइड कर देंगे टोटल मोल Na प्लस Nb। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। सिमिलरली आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B का भी आप निकाल सकते हैं, जो जाई B यहाँ पे होता है। तो बेटा जाई B यहाँ पे कितना हो जाएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल आप ऊपर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे Na प्लस Nb से। ठीक है,
तो ये हमारा दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया बेटा। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया आपका 2, दोनों का हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अच्छा, अब अगर दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड करें, यानी Xi प्लस Xi को अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो Xi प्लस Xi मोल ऑफ A डिवाइड बाई Na प्लस Nb प्लस मोल ऑफ B डिवाइड बाई Na प्लस Nb। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, नीचे एलसीएम हमारा Na प्लस Nb आ जाएगा, Na प्लस Nb, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, Na प्लस Nb, ऊपर Na प्लस Nb। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमारा जो वैल्यू आएगा ये हमारा 1 आ जाएगा। तो याद रखिएगा सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी, यानी 1 हमारा आ जाएगा, है ना। तो किसी का भी निकालना चाहते हैं, अगर एक का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है दूसरा निकालना चाहते हैं तो इजीली निकल जाएगा। अगर Xi भी निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस Xi कर लेना। यानी जब भी आप देखोगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं सभी कंपोनेंट्स के सम, मोल फ्रैक्शंस के सम जो होते हैं वो 1 के बराबर होता है। यानी कि किसी भी एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो ऑलवेज 1 से कम होगा, है ना, ऑलवेज 1 से कम होगा। यानी 1 में से कुछ ना कुछ तो माइनस होगा ना। तो जब भी आप किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो दूसरे वाले से वो हमेशा कम आएगा, है ना, 1 से हमेशा कम आएगा। ये बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये कुछ बातें हैं मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन की, इसको कॉपी करो फटाफट। तो आइए बच्चों, आज हम लोग फिर से इन सभी फॉर्मूले को हम कोरिलेट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ रिलेशन निकालते हैं। बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आता है क्योंकि उनको रिलेशन नहीं पता होता है। क्योंकि आपको मैं रिलेशन निकालकर, जैसे मोलालिटी मोल फ्रैक्शंस के बीच में हम रिलेशन निकाल लेंगे, और उस रिलेशन को निकालने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाएगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप तुरंत उसको बना लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता रहेगा। आप फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग मोलालिटी और मोल फ्रैक्शंस में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो बेटा मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में एक रिलेशन हम अभी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए, आपको अभी मैंने बताया था कि जो मोलालिटी होता है ए और बी, मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट है ना, दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप निकाल लो यहाँ पे, मोल ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मोल, यही है ना। दूसरे का आप निकाल सकते हैं मोल ऑफ बी बाई टोटल मोल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दोनों का हमारा मोल फ्रैक्शन आया हुआ है, पहले से आया हुआ है। अच्छा, आप मोलालिटी को भी जानते हैं अच्छे से, है ना, मोलालिटी भी आप अच्छे से जानते हैं। देखो, मोलालिटी को आप जानते हैं, मोलालिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। और ये किलोग्राम में आप रखना चाहते हैं तो आप किलोग्राम में इसको रख लीजिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अभी दोनों में रिलेशन चाहिए, यानी मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट एंड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इसके अंदर रिलेशन चाहिए बेटा। देखो, सबसे पहली चीज आप करो क्या कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी का है, तो डिवाइडिंग 1/2 या 2/1, डिवाइडिंग यहाँ पे 2/1। चलो, अभी हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1 से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो मोल ऑफ बी बाई टोटल मोल डिवाइड बाई, यहाँ पे इक्वल टू लगाते ना बेटा, मोल ऑफ ए बाई टोटल मोल Na प्लस Nb। अब आप एक चीज देख लीजिए, यहां से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कैंसिल होके क्या मिला, मोल ऑफ बी डिवाइड बाई मोल ऑफ ए। अच्छा, मोल ऑफ बी कैसे लिखेंगे, तो वेट ऑफ बी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ बी डिवाइड बाई मोल ऑफ ए डिवाइड बाई वेट ऑफ ए डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ए। आप इसको और सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि XB बाई
यानी सॉरी Xib बाई Xa बराबर हमारा हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, यहाँ तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना, कमेंट में लिखकर बताइए। चलिए अब हम करते क्या है, अब हमें ये करना है कि अगर मान लो ये ग्राम में रहता, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते ना, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी करो क्या आप यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो अगर 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी 1000 से डिवाइड होगा, तभी तो दोनों मिलकर 1 हो जाएगा ना। अब देखो आपका फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, मोलालिटी बराबर WB इंटू 1000, WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू WA। बस करना ये कि इसको हटाकर आप इधर ले आइए, यहाँ पे 1000 कर लेते हैं इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बस यहाँ ले आओ। अब देखो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है बेटा, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया, यानी Xib बाई Xa इक्वल टू दिस वन इज द मोलालिटी, ये हमारा हो जाएगा मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ ए डिवाइड बाई 1000। ठीक है ना, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, 1000 इंटू Xib, ध्यान देना बेटा, 1000 इंटू Xib डिवाइड बाई Xa, है ना, इक्वल टू क्या, अच्छा ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख लो, यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, मोलालिटी। तो मैंने क्या किया, मोलालिटी को अलग कर दिया और 1000 को Xib से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाई Xa इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमने ले लिया है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Xib डिवाइड बाई, अब मान लो Xa को अगर हम Xib के टर्म्स में लिखें या एक ही मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस Xib हो जाएगा, Xa के जगह पे 1 माइनस Xib अभी मैंने दिखाया था, यहाँ पे देख लो, वहाँ Xib बराबर 1 माइनस Xa, है ना। अच्छा, इनटू मोलर मास ऑफ ए, अगर मान लीजिए आपका सॉल्यूशन पानी में बना हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो उस समय पानी का जो मोलर मास होगा बेटा वो रखिएगा, इंटू 1000 तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मान लीजिए मोलर सॉल्यूशन दिया है जहां पे आपका पानी में ही सॉल्यूशन तैयार हुआ है, तो उस समय यहाँ पे 18 से डिवाइड कर देना, तो 1000 डिवाइड बाई 18, ये आपका हो जाएगा Xib डिवाइड बाई 1 माइनस Xib इंटू कर देना आप 55.5। ठीक है, तो दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शंस में आपका एक रिलेशन आ गया यहाँ पे, आप इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं। तो आइए बच्चों, एक और हम लोग रिलेशन देख रहे हैं। अभी हम लोग रिलेशन देखेंगे मोलारिटी विथ परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट एंड डेंसिटी। तो कभी कभी क्या है कि आपके क्वेश्चन में परसेंटेज मास सॉल्यूट का दिया हुआ होता है, जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट आपका गिवन है, जैसे मान लो 10% आपका वेट बाय वेट आपका सपोज करते हैं सुक्रोज सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो मान लेते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट जो सॉल्यूट है दैट इज 10% हमने लिया यहाँ पे, इसको हम एज्यूम करेंगे x% वेट बाय वेट, मान लेते हैं कि हमारा x% वेट बाय वेट हमारा सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट का एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, है ना, सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। अब मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये हमारा d ग्राम पर ml दिया हुआ है, दिस इज योर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारा गिवन है और हमारे पास मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है
मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन दैट इज m। मान लेते हैं मोलैरिटी हमारा सॉल्यूशन का m दिया हुआ है। नाउ आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसको यूज करें, आपका कोई भी एग्जाम हो उसके क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा मोलारिटी का ये होता है 10x d डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यानी 10x इंटू डी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज डी? डी इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ बेटा डेंसिटी सॉल्यूशन का हो गया। एम बी क्या है? दिस इज योर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ठीक है ना। एक्स क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया जो सॉल्यूट का दिया हुआ है। व्हाट इज एम? कैपिटल एम इज कॉल्ड मोलैरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपका एक रिलेशन है, यहाँ पे डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आपको है दिया हुआ, आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर बात करता हूं। तो बच्चों आइए ये दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है उसके ऊपर ये दो क्वेश्चन हमने दिया है, ये दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 दैट हैज डेंसिटी इज गिवन। तो बेटा यहाँ पे कह रहा है सॉल्यूशन में कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन दैट इज 1.84 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है मिलीलीटर, है ना। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मिलीलीटर। तो डेंसिटी आपका दिया हुआ है। अच्छा, एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कंटेन्स 98% बाई वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा यहाँ पे x का वैल्यू दे दिया है कितना? 98% वेट बाई वेट। यानी हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो x का वैल्यू है दैट इज गिवन, x का वैल्यू गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि मोलारिटी बताइए, है ना, व्हाट इज द मोलारिटी। तो बेटा मोलारिटी निकालना बहुत आसान है, ये फॉर्मूला पुट कर दो 10 इंटू एक्स इंटू डी, 10 इंटू एक्स इंटू डी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे 10x कितना है? 98% है, तो 98 लिखेंगे यहाँ पे। डेंसिटी कितना दिया है? डेंसिटी 1.84 और नीचे डिवाइड कर देंगे बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो देखो हाइड्रोजन का यहाँ पे हो गया 2, सल्फर का हो गया 32 और ऑक्सीजन का हो गया 64, है ना। टोटल सॉल्व करेंगे तो ये 98 आ जाएगा आपका। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो बचेगा तुम्हारा 18.4 मोलैरिटी। दिस इज द आंसर, यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। बहुत इजी है ना। ये नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का। फिर कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। तो देखो बेटा मोल फ्रैक्शन किसका? तो सॉल्यूट का, और 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है ना। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? तो याद करो फॉर्मूला मैंने बताया था। फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था आपको मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में? मोलालिटी बराबर मोल फ्रैक्शन इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 माइनस XB इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन XB होता है, हमें वही चाहिए। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं XB डिवाइड बाई 1 माइनस XB इंटू, अब देखो 1000 डिवाइड बाई कितना है बेटा? मोलर मास 18। इसको मैंने सॉल्व किया था और इसको हमने लिखा था 55.5 लिखा था ना। चलिए बहुत बढ़िया है। मोलालिटी की जगह पे आप वैल्यू रखिए 1 मोलर, यानी 1 रख दो यहाँ पे रखेंगे 55.5 इंटू XB डिवाइड बाई 1 माइनस XB, है ना। तो 1 माइनस XB को इस साइड ले आओ, 1 माइनस XB यहाँ पे आएगा इक्वल टू 55.5 इंटू XB हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 55.5 XB प्लस XB, ये हो जाएगा आपका 56.5 XB, ठीक है बेटा। तो 1 बराबर 56.5 XB हो जाएगा। नो XB आपको निकालना होगा, XB निकालो। XB इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 56.5, 1 डिवाइड बाई 56.5 के करीब, यानी करीब करीब आप देखो 1 से नियर बाई में आंसर है आपका, है ना। करीब करीब 1 से नियर बाई में आंसर है 55, 1 डिवाइड बाई 56.5 इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 10 पुट करेंगे
तो 5 टू द 10 113, यानी कि 113 डिवाइड बाई आप 2 कर लो, तो यहाँ पे सॉल्व करो। तो बेटा यहाँ पे कितना बार में कटेगा, 1 टाइम्स में, 0.01 के आसपास ये आंसर आ रहा है, यानी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिस वन, यानी सी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के ऊपर जो भी क्वेश्चन रहेगा हम इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से कॉपी कर लो इसको।